मीडिया को दूर रखता है, कौन असेंबली छोड़ के नहीं, विकेट छोड़ के भाग जाता है, वो भाग जाता है जिसके पास उसके बंदे पूरे नहीं हैं। हमने डिक्टेटर्स के दौर में देखा था, पाकिस्तान ने 4 डिक्टेटर्स बर्दाश्त किए। हमने डिक्टेटर्स के दौर में डिक्टेटर्स अवामी नुमाइंदों की असेंबलियों के अंदर, ईवान नुमाइंदगान में, ऑफिसेज में अपने नुमाइंदे बिठाते थे जो वहां बैठकर असेंबली के इजलास और असेंबली की कार्रवाई चलाया करते थे। आज बड़े अफसोस से सर झुका के कहना पड़ता है कि परवेज इलाही ने साहब ने अपना ऑफिस आज उसी आमराना कार्रवाई के लिए पेश कर दी। मुझे यकीन मानिए, मुझे आज बहुत अफसोस हुआ कि चौधरी ज़हूर इलाही शरीफ कोई लेगेसी थी, उनकी भी कोई सियासी रवायात थी, उनकी भी कोई खानदानी रवायात थी। तो मैं परवेज इलाही से, जो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं दिल से उनका सीनियरिटी की वजह से एहतराम करती हूँ, मैं उनसे ये सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ कि आप एक सियासी जमात हैं और सूझबूझ रखने वाली सियासी जमात हैं, आपने क्यों इस आइन शिकन इमरान खान का साथ दिया? आपने क्यों एक हारी हुई बाजी खेली? मेरा दिल और दिमाग इस बात को मानता नहीं है कि इस किस्म के सियासी शऊर रखने वाले खानदान का कोई फर्द इतनी बुरी हारी हुई बाजी खेलेगा। ये बाजी आप हार चुके हैं, चाहे आप असेंबली को ताला लगाएं, चाहे आप अपने नुमाइंदों को रोकें, चाहे मीडिया को रोकें, चाहे फारदार तारे लगाएं, चाहे आइन तोड़ें, या आप बिकते उठाकर भाग जाएं, या मैदान छोड़कर भाग जाएं, या आप कुछ भी करें, या आप गुंडागर्दी करें या दहशतगर्दी करें। मैं इमरान खान और उसके सारे साथियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये गेम तुम बुरी तरह हार चुके हो। और बड़े फख्र से ये बात करता है तो पाकिस्तान का पहला सिविलियन डिक्टेटर होने का एजाज आज इमरान खान ने हासिल किया। ये पहला सिविलियन हुक्मरान है, शर्म से सर झुक गए पाकिस्तानी अवाम के। ये पहला सिविलियन हुक्मरान है जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा। मेरा ख्याल है कि वो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान का आइन तोड़ने का दाग अपने माथे पर सजा चुका है, उसको इक्तदार में आना भी जिल्लत के रास्ते से नसीब हुआ, इक्तदार से जाना उसको उससे भी ज्यादा जिल्लत के रास्ते से नसीब हुआ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को कि पंजाब के अवाम अपने हक के लिए खड़े हों। हम सब पाकिस्तान के अवाम हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश पंजाब की धरती पर हुई है और मैं पंजाब के अवाम के लिए हमने आज स्टैंड लिया है। उनको असल नुमाइंदगी, उनके असल नुमाइंदे तक पहुँचाया है, जिसका नाम है हमजा शहबाज शरीफ। और मैं पंजाब के अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि उठो और अपनी तकदीर को अपने हाथों में लो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें चीनी 55 रुपए किलो से अब 120 रुपए किलो पर मिलती रहे और भिखारियों की तरह मिलती रहे? क्या तुम ये चाहते हो कि 60 रुपए जो पेट्रोल है वो 160 रुपए हो जाए और तुम पेट्रोल की लाइनों में लगे रहो? सुबह मैं ट्विटर पे पढ़ रही थी, लोगों ने दुहाई मचाई हुई थी, जो लोगों को मैं नहीं जानती, कि सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त गैस नहीं होती। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने बिजली के कारखाने लगा दिए। हमारे पास तो बनी गाला की तरह कोई जिन्नात नहीं थे ना, हमारे पास तो कोई मुवक्कलात नहीं थे ना, लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की तमाम टीम ने दिन रात एक करके जिन्नात की तरह काम किया और 5 से 7 हज़ार मेगावाट का जो डिफरेंस था उसको पूरा किया। 20-22 घंटे की लोड शेडिंग से पाकिस्तान के अवाम को अल्लाह ताला के फजल करम से निजात दिलाई। आज न सिर्फ वो नाअहली वापस आ गई, महंगाई वापस आ गई, बिजली की किल्लत वापस आ गई, गैस की किल्लत वापस आ गई, करप्शन वापस आ गई,
रिश्वत वापस आ गई। बल्कि मैं कहती हूं कि आज आप ये देखो मेरे भाइयों कि इस नालायकी ने, इस नाअहली ने जितना पंजाब को अफेक्ट है वो उसने किसी सूबे को शायद नहीं किया। मेरे अगर सर KPK जो है उसकी असेंबली को कोई गजल पहुंचेगी, पहुंचाने की जब कोशिश कोई करेगा, बलोचिस्तान की असेंबली को या उनके नुमाइंदों को कोई गलत तरीके से हटाने की कोशिश करेगा, सिंध के अवामी मैंडेट पे अगर कोई कुछ करेगा, AJK के अवामी मैंडेट पे जैसे इन्होंने डाका डाला कोई डालेगा, गिलगित बल्तिस्तान के मैंडेट कोई चुराने की कोशिश करेगा, तो मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला उनके लिए ऐसे ही खड़ी होगी। और उसके बाद अपनी नालायकी को, अपनी नाअहली को, अपनी गद्दारी को, अपनी आइन शिकनी को कहता है मेरे खिलाफ साजिश हुई, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और कहता है मेरे खिलाफ साजिश हुई। भाई बड़ी अच्छी गैर मुल्की साजिश थी जिसने अपने ही वजीर आला को हटा दिया, बुजदार को हटा दिया। बड़ी अच्छी गैर मुल्की साजिश थी कि अपनी ही कौमी असेंबली तोड़ दी। बड़ी अच्छी कोई गैर मुल्की साजिश थी कि पाकिस्तान के आइन को तुमने तोड़ दिया। बड़ी अच्छी कोई साजिश थी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रहने दी। वो इंटरनेशनल साजिश ने नहीं तोड़ी। इंटरनेशनल साजिश भी हुकूमतें देख देख के तोड़ती है। जहां अपनी हुकूमत है वो बचा ली, बाकी का जो जिम्मेदारी है या बाकी का जो मलबा है वो सारा इंटरनेशनल साजिश पे डाल दिया। अपने ही गवर्नर पंजाब को फारिग किया। क्या वो इंटरनेशनल साजिश थी? डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, खुद लेकर आए अपने स्पीकर के खिलाफ। क्या वो इंटरनेशनल साजिश थी? अगर ये इंटरनेशनल साजिश थी तो ये तमाम काम इमरान खान खुद अपने हाथों अंजाम दे चुका है। तो इंटरनेशनल साजिश का असल मोहरा कौन हुआ? बिल्कुल इमरान खान ने इंटरनेशनल साजिश के नाम पे ये सब काम खुद किए और इल्जाम अपोजिशन को दे रहे हैं। वाह! तो मैं आज पंजाब के अवाम को एक दफा फिर ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप तरक्की चाहते हो, अगर आप मोटर रेस चाहते हो, अगर आप महंगाई से निजात चाहते हो, अगर आप अपने हकूक की बहाली चाहते हो, अगर आप जो ऑरेंज लाइन्स हैं वो चाहते हो, अगर मेट्रो बस सर्विस चाहते हो, अगर आप नए हॉस्पिटल्स चाहते हो, अगर आप नए स्कूल्स चाहते हो, अगर आप हेल्थ में और एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हो, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दो। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इलेक्शन जब भी हो, इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत आए ताकि पाकिस्तान इन घिरे हुए बहरानों से बाहर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। मरीम नवाज लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आला से इस्तीफ़ा लिया, आपने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक लिया है, क्या ये साजिश थी? उनका कहना था कि इमरान नियाज़ी ने साजिश के नाम पर एक काम खुद किए। उनका ये कहना था कि बड़ी अच्छी गैर मुल्की साजिश थी, अपनी ही कौमी असम्बली को तोड़ दिया। उनका ये कहना था कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान में बनी गाला की तरह जिन्नात नहीं थे। मैं एक और बात करना चाहती हूँ, सॉरी मैं भूल गई। यहाँ मुस्लिम लीग नून के जितने भी एज बैठे हैं, मैं सबको दोनों हाथों से सलूट करना चाहती हूँ। उसकी वजह यह है कि पूरा सिस्टम नवाज शरीफ के खिलाफ था। पाकिस्तान का मैं कहती हूँ कि जो भी सब कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ था और जबरदस्त आमरीत का वक्त था, जुल्म का वक्त था, जबर का वक्त था। लेकिन मेरे इन बहनों और भाइयों ने जो पंजाब असेंबली के मुस्लिम लीग नून के MPs हैं, इन्होंने वो सब जबर बर्दाश्त किया, वो जुल्म बर्दाश्त किया, वो इंतकाम बर्दाश्त किया। लेकिन सलाम है आप सबको कि आपने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं अपने कारकुनों से दरख्वास्त करूंगा, आपकी मोहब्बत की बहुत कदर है।
चंद आज अहम बातें करनी चाहता हूँ, इसलिए ज़रा खामोशी से। अब नारे बिल्कुल नहीं लगेंगे, नारे हम बाद में लगाएंगे। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपनी जमात का, अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, अपने साथी जहांगीर तरीन खान साहब के ग्रुप के मेरे मोअज़्ज़िज़ अरकान, अलीम खान साहब के ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ, असद खोखर साहब, मेरे दोस्त और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा साहब, और बिलखसूस पंजाब की आवाम का। आज मैं बहुत आजिज़ी के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप डिप्टी स्पीकर्स की रूलिंग दे सकते हैं, आप पंजाब असेंबली को सील कर सकते हैं, आप वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर सकते हैं, आप पंजाब असेंबली के मुलाजमीन को असेंबली के अंदर कैद कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के ज़मीर को नहीं कैद कर सकते। और आज खुदा के फजल करम से जो एक अददी अक्सरियत की रिक्वायरमेंट है, उससे कहीं ज़्यादा आज जहाँ पर मोअज़्ज़िज़ अरकान ने इस कारकुन पर एतमाद का इजहार किया, ये अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह की मेहरबानी। मैं पंजाब की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आज 4 दिन हो गए, ये खेल तमाशा जो वफाक से शुरू हुआ और आज वही खिलवाड़ जो वफाक में आइन के साथ हुआ, कानून के साथ हुआ, आज उसी का तसलसल जो है वो पंजाब में आ चुका है। 4 दिन से पंजाब के सूबे का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। 4 साल से कोई वाली वारिस था नहीं। करप्शन का बाजार गर्म था। इमरान का वसीम अकरम प्लस जो है दोनों हाथों से करप्शन को, पैसे को समेट रहा था। तो क्या इस 12 करोड़ सूबे से कितना इंतकाम लेना है इमरान न्याजी? कभी इजलास की तारीख दी जाती है, परवेज़ इलाही साहब आते हैं और जब पता लगता है कि अददी अक्सरियत पूरी नहीं, 6 मिनट के अंदर इजलास बर्खास्त कर दिया जाता है। वो आइनी कानूनी तकाजे होते हैं। वो इजलास सरीहन लीडर ऑफ द हाउस के इंतखाब के लिए बुलाया गया था, फिर रात के दूसरे पहर में फिर नोटिफिकेशन होता है कि इजलास अब होगा, 7:30 बजे होगा। इजलास असेंबली में नहीं हो सका। असेंबली के दरवाजे अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर बंद कर दिए गए। परवेज़ इलाही साहब, ये आपकी जो स्याह करतूत है, ये तारीख चीख चीख कर इस स्याह करतूत की हमेशा गवाही देगी कि आपने पंजाब के अवाम को अपना लीडर ऑफ द हाउस चुनने से महरूम रखा। आपने इस अवाम पर जुल्म किया जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। आपका भी एहसास होगा। और पंजाब की इंतजामिया परवेज़ इलाही साहब की जाती मुलाजिम नहीं है, उनको भी मैं मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने वक्त बदलना है और जो अफसर हुकूमत के मुलाजिम हैं, अवाम के मुलाजिम हैं, जो ज़ाती मुलाजिम बनकर कानून और आइन चिकनी करेगा, उसका भी हम एहतसाब करेंगे। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट दोबारा हियरिंग करेगा। तमाम तर अवाम की नज़रें अदालत उज़्मा पर मरकूज़ हैं और मैं अदालत उज़्मा से 10 बस्ता दरख्वास्त करूँगा कि ये किसी का घर नहीं टूटा, किसी का दिल नहीं टूटा, ये आईने पाकिस्तान टूटा है। आईने पाकिस्तान को पामाल किया गया है, ये पाकिस्तान को बदनाम किया गया है। आप मेहरबानी फरमाकर कल फैसला सादिर फरमाएं
ताकि ये मुल्क आगे चल सके। अगर ये जो आइन पर जख्म लगा है इसका मुदावा ना किया गया तो खुदा न खास्ता ये मुल्क किसी हादसे से दो-चार हो जाएगा और हम अपनी आने वाली नस्लों को इंसाफ नहीं दे सकेंगे। हम अपनी आने वाली नस्लों के साथ खिलवाड़ करेंगे। मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अदालत उज़्मा इस आइन शिकनी का नोटिस लेगी और आइन को दोबारा से इज़्ज़त देगी, तक़वियत देगी, ताकि जमहूरियत की गाड़ी चलती रहे। अगर ये जमहूरियत की गाड़ी रुक गई, आइन शिकनों को कटहरे में ना ला गया, तो फिर इस मुल्क में रोज़गार नहीं आएगा, तरक्की नहीं आएगी, जमहूरियत नहीं होगी, दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी और ये खुदा न खास्ता ये मुल्क एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। पाकिस्तान से, पाकिस्तानी कौम से भी मेरी पुरजोर अपील है कि आप दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की खैर करें तो आप अगर इलेक्शन होते हैं तो वफाक में ईवीएम का बिल पास हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानी का बिल पास हुआ है, तो आप लोग उसी ईवीएम के सिस्टम से ही इस इलेक्शन में जाएंगे या आप लोग अदालत में दोबारा रजू करेंगे कि ईवीएम सिस्टम को खत्म किया जाए तब आप इलेक्शन में जाएंगे? उससे पहले ये आइन तोड़ हुकूमत को घर भेजेंगे जो कि जा चुकी है, बस आखिरी धक्का रह गया, वो भी लगाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद तमाम जमातों के साथ बैठकर इन चीज़ों पर बात करेंगे और ज़रूर इसको देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, इसको हल करके इलेक्शन में जाएंगे। तार लगा दी और पहली मसला हुआ कि असम्बली के अंदर चारों गेट बंद कर दिए गए, अंदर से बाहर आ सकता है। क्या वजह है कि इतना बड़ा इस्लाम आपकी वजह से क्यों उठा लिया? बस कई मरतबा इक़्तिदार की हवस इंसान को बहुत दूर ले जाती है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरी एक बात सुन लो। मैं आज पाकिस्तान की आवाम से, पंजाब की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आइन शिकनी जिसने की उसको कटहरे में आना चाहिए। और मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, बाद में मैं सियासतदान हूँ, बाद में मैं ऑपोजिशन लीडर हूँ। आज पाकिस्तान की आवाम के मसाइल कुछ और हैं मेरे साथियों। ये मीडिया के लोग बैठे हैं, आज घरों में भूख है, बच्चे दूध के लिए तरसते हैं, मजदूर बेरोजगार है, माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। आज मईशत ज़मीन बोझ हो चुकी है, लोगों का एतमाद इस सिस्टम से उठ रहा है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को आइन पर चलाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। इस मुल्क में खुशहाली तभी होगी जब आइन और कानून की इज़्ज़त होगी। इंशाअल्लाह आवाम की मदद से और अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ेंगे और आइन शिकनी का भी हिसाब लेंगे और आवाम को जो इस इमरान नियाजी की जालिम हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पीसा, उसका भी हिसाब लेंगे। एक बात मैं बता, आपकी एक बात का जवाब सुन लें। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि वहाँ पर असम्बली में कायदे ऐवान के इलेक्शन में
रुकावटें डाली जा रही हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब जो सूबे का तर्जुमान होता है, उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि हम आज, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, 7:30 जो इजलास होना था, आइन और कानून के मुताबिक हम इजलास मुनक्किद करेंगे। तो ये जो तमाशा है ना, कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी आज, ये परवेज़ इलाही जो है आइन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और ये खिलवाड़ परवेज़ इलाही साहब आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आपको अवाम के कटहरे में आके इस जुल्म का हिसाब देना होगा। क्या आपकी ज़ात इतनी बड़ी हो गई, आपकी अना इतनी बड़ी हो गई कि आपने आईने पाकिस्तान को नीचा कर दिया और अपनी अना के लिए आपने सारे आइन और कानून जो है वो तोड़े? तो इंशाअल्लाह अब ये नोटिफिकेशन जो है ना, ये जो बांटने वालों का टाइम खत्म हो गया है। अब ये मजाक बनेंगे जिन्होंने आइन का मजाक बनाया इंशाअल्लाह, और हम पूरी तरह यकसू हैं। मुत्तहिदा ऑपोजिशन जो है वो हम इसका मुआसबा करेंगे एक जाली खत है, उसका कोई वजूद नहीं है। वो अपनी नाकिस कारकर्दगी, अपनी नाअहली, अपनी तारीखी नालायकी को छुपाने के लिए वो एक कागज का टुकड़ा लहरा दिया, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और वो पूरे पाकिस्तान की आवाम भी जान चुकी है कि वो एक झूठ था, वो एक बहाना था अपने कारकर्दगी को छुपाने का, वो नहीं चला। अच्छा मैम, ये बताइएगा, एक तो अगर तौर पर जरा क्वेश्चन क्या करे यार, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जिस सिस्टम के जोर पे ये लड़ाई अल्लाह के फजल से नहीं जीती, उन्होंने ये लड़ाई अल्लाह ताला के करम के बाद उन्होंने अपनी सच्चाई से जीती है, उन्होंने अपने अवाम की सपोर्ट से जीती है, उन्होंने हक पर रहकर जीती है, उन्होंने ये पूरी सपोर्ट जो है वो जमहूरी जिद्दोजहद के जो नतीजे में जीती है। उसका सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उन्होंने सिस्टम को शिकस्त दी। अच्छा मैम, एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मुतहदा अपोजिशन ने अपनी पंजाब असम्बली में अभी जो है वो तो साबित कर दी है, जाहिर है कि लेकिन इसके बावजूद जो है इनका चीफ मिनिस्टर जो है नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन के लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए यकीनन आपको 16 अप्रैल का इजलास है वो उसमें जाना पड़ेगा। एक तो उस हवाले से बताइएगा कि 16 अप्रैल का जो इजलास है उसमें स्ट्रेटजी क्या है। दूसरा ये है कि बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल को इजलास हो या आज हो या कल हो, मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अक्सरियत साबित कर चुकी है। जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अताब बंदियाल, वो मुस्लिम लीग नून के सिटिंग MNA के सब्दी हैं, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि फैमिली बैकग्राउंड यूज होगा और जो फैसला आएगा ये अपोजिशन के हक में आएगा। क्या आप नहीं समझती कि सिटिंग चीफ जस्टिस को इस बेंच से खुद को अलहदा कर लेना चाहिए और इंसाफ करना चाहिए दीगर जजेस को? देखिए, ये बड़ी, मैं किसी भी स्पेकुलेशन पे कोई बात नहीं करना चाहती, मैं किसी के किरदार पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहती। ये सवाल बिल्कुल जो है वो स्पेकुलेशन पे बेस्ड है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इस अब पंजाब की सिचुएशन देखें तो तमाम तर कोशिश ये हो रही है कि हमजा शहबाज किसी भी तरीके से वज़ीर आला पंजाब न बन सके। इस साजिश को कैसे रोकेंगे? ज़ाहिर है स्पीकर की यूनिक है, गवर्नर की यूनिक है, सिस्टम सारा उनके पास है, PMLN क्या उनसे रास्ता इख्तियार करें? देखिए, बात ये है कि जमहूरियत में कौन इलेक्ट करता है चीफ मिनिस्टर, कौन इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के या सूबे के अवाम। तो सूबे के अवाम ने मैंडेट दिया अपने मेंबरान को, उन तमाम मेंबरान ने एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। आज एक्सेप्ट नहीं कर रहे
कल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, परसों ये बात पूरी एक्सेप्ट कर लेंगे, इनको भागना तो पड़ेगा। जूतियां छोड़ के भाग गए हैं, तो अभी जितनी देर इनके पास क्योंकि मेजोरिटी नहीं है तो ये भागेंगे ना, आखिरी दिन तक भागेंगे, गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। आपकी जमात और मुतहिदा अपोजिशन क्या ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बेचने वाला जमात है, उसके खिलाफ आर्टिकल 60 की कार्रवाई के लिए भी कोई अभी पिटीशन में दायर करने जा रही है? क्योंकि जो सूरत हाल है, हर जो कहते हैं जो हमारे साथ है वो नेक है, जो हमारे साथ नहीं है वो बद है, तो ये सूरत हाल कब तक चलेगी? मेरे भाई, ये साजिश जो है ना, साजिश ऑपोजिशन ने नहीं की, साजिश तो इमरान नियाजी ने इन 4 सालों में पाकिस्तानी अवाम के साथ की। इस अवाम की मुकद्दर जो है बेरोजगारी बना दिया, महंगाई बना दिया और करप्शन बना दिया। साजिश तो उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस 4 साल जो सूबे में मुसल्लत रखा, वो साजिश है। तो अल्लाह ने चाहा तो इस साजिश का बदला अवाम के वोटों से लेंगे, इमरान नियाजी को नहीं भागने देंगे। और परवेज़ इलाही साहब, आपको मैं 3 दिन से वार्न कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही, अब आपको समझ आएगी। पाकिस्तानी अवाम और पंजाब की अवाम आपको समझ दिलाएंगे। आप अभी भी होश के नाखुन लें और इज़्ज़त और वक़ार के साथ हमारे साथ ऐवान में मुकाबला करें, अदली अक्सर साबित करें। मैं आपको आपकी बात मान लूँगा। तो अब मैं न मानूँ नहीं चलेगा, आपका गंडासा नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह अवाम और कानून की हुक्मरानी कायम होगी। आपको अवाम और आइन की कानून की हुक्मरानी के सामने अपना सर झुकाना होगा। बहुत शुक्रिया।